जैसे आप गायक हैं, तो आपका ये करियर गायकी का आपने कब से स्टार्ट किया, कब से शुरुआत करी इसकी? लोगों का प्यार है। कोई कलाकार अपने से ही कलाकारी से कलाकार नहीं बनता जी। जनता कलाकार बनाती है, जनता उठाती है, जनता ही बिठाती है। नई पीढ़ी के सिंगर्स को जो लोक गीतों पर आजकल काम कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? और हमारे सीनियर कलाकारों को भी मैं यही कहूँगा कि वो छोटे कलाकार जो उभरते कलाकार हैं उनको सहयोग करें, उनको वो विरासत में जो उन्हें चीज़ मिली है उनको दे करके जाएं। आने वाले समय में नया गाना जो आप मतलब कोई योजना बन रही है जो गाना लॉन्च करने वाले हो आप? तो आजकल सर जो ये आधुनिक युग में जो गाने हो रहे हैं, कहीं गन को लेके, कहीं कहते हैं ना, आपको पता ही है किस टाइप के गाने बज रहे हैं, उनको लेके आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? यूथ जो है ना आजकल इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि आसानी से गीत गा दें और लोगों को अपने कब्जे में कर लें, और वो हो भी रहा है। हरियाणा की कला संस्कृति और लोक गायकी को नई पहचान दिलाने वाले सौरभ अत्रे जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर समर न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो इसकी कला संस्कृति लोक गायकी, इसको बढ़ावा देना, आप इसको कहीं ना कहीं नई पहचान दिलाते हैं, इसका आपको ख्याल सबसे पहले कैसे आया? द समर न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को जय हरियाणा, जय हरियाणवी। कला संस्कृति की बात है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आजकल जो आधुनिकीकरण जिस तरह से जितनी तेज़ गति से फैल रहा है, उसको रोकने के लिए, मैं उसको कम करने के लिए कहूँगा, उसको रोकने के लिए हमारे हरियाणा की पहचान हमारी लोक संस्कृति से, हमारी लोक परंपरा, जो हमारा जो बिल्कुल विरासत है हमारी, वो देखने लायक है। कहीं ना कहीं अपनी छटा को बिखेरती है। तो जब हमारी धाकड़ जो हमारी बोली है उसको बोलने में कोई फरेज ना करे, हमारा जो धोती कुर्ता खंडका है, चिट्टा खंडका जब हम पहन के चलते हैं, उसकी धाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़े, उसको कहीं ना कहीं बिखेरने के लिए मैंने एक माध्यम अपनाया, हरियाणवी लोक गायकी का। क्योंकि गायकी परमात्मा ने मुझे अपनी विरासत में दी है, तो मैंने उसको अपनाया और उस गायकी के माध्यम से और अपनी वेशभूषा के माध्यम से, खान पान के माध्यम से मैं कहीं ना कहीं यही विचार रखता हूँ कि भाई ये फैले और हरियाणा का बच्चा बच्चा अपनी हरियाणवी माँ बोली को बोलने में, अपनी वेशभूषा को पहनने में और अपने हरियाणवी गीतों को गाने में कहीं भी हिचकिचाए ना। हरियाणवी लोक गीतों को कहीं ना कहीं आगे प्रस्तुत करना, उनको गाना कितना चुनौतीपूर्ण है ये? काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से हमारे गायक साथी भी हैं ये बात मैं कहीं वो ना हो जाए, ट्रोल ना हो जाए, लेकिन मैं कहना तो चाहूँगा जो हमारे गायक साथी, देखिए बहुत ज़रूरी है युवाओं को, लेकिन जो हमारे पुराने लोकगीत हैं, जो हमारी पुरानी कला है, उसको भी जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। उसको भूलते जा रहे हैं बच्चे, हमारे पुराने गीतों को नहीं सुनते। हमारी जो रागनियाँ हैं असल में तो किसी के समझ नहीं आती, लेकिन दादा लक्ष्मी चंद है, पंडित मांगे राम जी हैं, जाट फौजी मेहर सिंह जी हैं, बहुत से ऐसे बहुत से महान कवि हुए हरियाणा में, उनकी रागनियों को, क्योंकि उनकी रागनियों में ब्रह्म ज्ञान है। दादा लक्ष्मीचंद जी की रागनी है कि रोए मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, और अन्य रीति में रात चला जा, झगड़े में धन माया। अगर इन बातों पे अमल किया जाए ना तो बहुत, लेकिन वही बात है ना, ज्ञान की बात आजकल सुनना कौन चाहता है, तो बहुत चुनौती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं पूरे दम थम के साथ इस बात को अगर मंच पर रखूंगा तो कमी नहीं रहेगी। अच्छा, हम इन्हीं गीतों को आधुनिकता के साथ भी पेश करते हैं, वो क्या वजह है? इन गीतों को आधुनिकता के साथ इनका मॉडिफाई करके अच्छा है। आज के टाइम पे मैं तो चाहता हूं कि देखिए, परिवर्तन समय का नियम है, परिवर्तन होना भी चाहिए। उन चीज़ों को हम नए म्यूजिक के साथ पेश, मैं खुद कर रहा हूँ, जो पुराने गीत हैं उनको मैं नए म्यूजिक के साथ पेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को समझ आए। आज की हम पुराने गढ़वे बेंजू लेके अगर मैं आज कहीं गाने जाऊंगा तो वो इंप्रेशन बड़ा डाउन पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पारंपरिक कला को जीवित रखने के लिए उनको साथ रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ जोड़ना भी पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया है हरियाणा की संस्कृति को पेश करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये जरिया बन चुका है? देखिए, सोशल मीडिया तो कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। किसी भी चीज़ को अगर हमें आज जन जन तक पहुंचाना है तो न्यूज़पेपर और मीडिया तो है ही, मीडिया चौथा स्तंभ है भैया, लेकिन सोशल मीडिया भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोशल मीडिया पर अच्छी बात कहें, सोशल मीडिया अगर हम गलत चीज़ देखेंगे तो गलत की गलत आती रहेगी। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि हरियाणा के बच्चे को अपनी लोक कला से प्रेम होना चाहिए और सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में
अवेयरनेस फैलाएं ताकि लोगों तक पहुंचे। हरियाणवी भाषा और बोली को लेके कहीं ना कहीं युवाओं में एक उत्साह बढ़ा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें हमारे कलाकारों का बहुत योगदान है, हमारी सरकार का ही बहुत योगदान है। जय हरियाणा जय हरियाणवी का नारा हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया था। हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा भी हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया था। तो बहुत, मैं देखिए कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा इससे, लेकिन हमारी सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा जब से दिया है और जय हरियाणा जय हरियाणवी को जब हम लेकर के साथ में चले हैं, तो इसका जोश बढ़ा है लोगों में, इसका जोश बढ़ा है। जैसे आप गायक हैं, तो आपका ये करियर गायकी का आपने कब से स्टार्ट किया, कब से शुरुआत करी इसकी? मेरे को तो कभी पता ही नहीं लगा कि मैं गायक भी हूँ, ये तो लोगों ने मुझे बताया कि आप गायक भी हैं। मैंने तो गाना शुरू किया, गुनगुनाना शुरू किया। इन लोगों का प्यार है। कोई कलाकार अपने से ही कलाकारी से कलाकार नहीं बनता जी, जनता कलाकार बनाती है, जनता उठाती है, जनता ही बिठाती है। तो इस सफ़र का कोई खास मोमेंट जो याद हो आपको? देखिए, मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था और पंचकुला की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पंचकुला का हर एक व्यक्ति का हाथ है मेरे पीछे और मैं इस बात को आपसे, आपके जो 10 अमर न्यूज़ है, इस चैनल से आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले 5 सालों के अंदर और जिस मेहनत लगन से मेरी टीम और मैं कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको, आप चाहे मेरा इंटरव्यू दोबारा लीजिएगा, 5 साल बाद मैं यहीं मिलूंगा आपको, आप देखेंगे कि हरियाणवी लोक विरासत में, हरियाणवी लोक संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हमारे कलाकार अब कहीं भी आप देखिए हरियाणवी गाने बजते हैं, कहीं भी आप देखिए हरियाणवी बोल रहे हैं लोग। और मैं लोगों से भी ये कहूँगा कि अपने बच्चों को हरियाणवी बोलने से मना ना करें। हिंदी मातृभाषा है, लेकिन हरियाणवी हमारी बोली है, माँ बोली, जिससे हमारी पहचान है, उसको जीवित रखें। फैंस के ओर से जो प्रतिक्रिया आती है, वो उसमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ प्रेरित करती है? फैंस मुझे बोलते हैं जी आप धोती कुर्ता पगड़ी में रहा करें हमेशा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सच बताऊं, मेरी आंखें भर जाती हैं। मैं इतना मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। और मैं बहुत नॉर्मली काम करता हूं, मैं ज़्यादा भी नहीं भागता ना कम भागता हूं, मैं बीच नॉर्मली चलता हूं, ना मैं ज़्यादा शोज़ करता हूं, और क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। लेकिन फैंस की वजह से मैं इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ। अगर फैंस ना होते तो मैं भी शायद मैंने कब की गायकी छोड़ दी होती। फैंस के, आप लोगों का प्यार है, आप लोग मेरी जो बात है वो अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हो। आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं तो इस माध्यम से भी यदि आपने कोई बात सोची है, आपने मेरा उत्साह कहीं ना कहीं बढ़ाया है इस चीज़ को लेकर के, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी, मैं आप सभी से बार बार यही दरख्वास्त करता हूँ कि भैया हफ्ते में एक दिन तो धोती कुर्ता पगड़ी जरूर पहने। और मैंने हर मंच से ये मैं बोलता भी हूँ कि ये जो धोती कुर्ता पगड़ी है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता हूँ, मुफ्त देता हूँ। यदि कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर आप कहीं भी किसी भी कोने में है दुनिया के, हफ्ते का टाइम लगेगा, हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास पहुँच जाएगी, लेकिन बशर्ते एक है कि आपको पहन के फ़ोटो भेजनी पड़ेगी। नई पीढ़ी के सिंगर्स को जो लोक गीतों पर आजकल काम कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? वैसे तो मैं भी नई पीढ़ी का ही सिंगर हूँ लेकिन अपने साथियों को जरूर कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे से तो सब सीनियर्स हैं, मैं सबको सीनियर मानता हूँ। कोई भी है व्यक्ति, हरियाणा में अच्छे अच्छे कलाकार उभर करके आ रहे हैं, और हमारे सीनियर कलाकारों को भी मैं यही कहूँगा कि वो छोटे कलाकार जो उभरते कलाकार हैं उनको सहयोग करें, उनको वो विरासत में जो उन्हें चीज़ मिली उनको दे करके जाएं, किसी से बैर विरोध ना करें, और सभी साथी कलाकार मिलकर के हरियाणा में एक नई ऊर्जा पैदा करें। हर एक बच्चे में, यूथ अगर कंट्रोल में आ गया तो क्या कहते हैं ना, जेनजी, जब जेनजी जनरेशन कंट्रोल में आ जाएगी तो सब कंट्रोल में आ जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे मेरे परदादा अभी तक बैठे हैं, 108 साल के हो गए हैं, तो हम उनसे सीख रहे हैं और सीखते हमेशा रहिए। किसी को बैर विरोध ना कर करके, हरियाणा की पहचान है कि हम किसी से जलन नहीं करते आसानी से, उस चीज़ को कायम रखें, बस यही रहे। कोई आने वाले समय में नया गाना जो आप मतलब कोई योजना बन रही है जो गाना लॉन्च करने वाले हो आप? हाँ, मेरा गाना अभी 1 जनवरी को नए साल पे लॉन्च होगा, देश साम है देश हरियाणा जी दूध दही का खाना। तो ये गीत मैं 1 नवंबर को लॉन्च करूँगा, और उस पर मैं आप सभी को आमंत्रित भी करूँगा कि आप, पिछला गाना जब मेरा प्रदेश हरियाणा आया था तो आपने बहुत प्यार दिया था। गाने तो बस एक माध्यम है अपनी कला संस्कृति को बढ़ाने का। मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं
कि जिसको लोग हमेशा याद रखें। तो आजकल सर जो ये आधुनिक युग में जो गाने हो रहे हैं, कहीं गन को लेके, कहीं कहते हैं ना, आपको पता ही है किस टाइप के गाने बज रहे हैं, उनको लेके आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, इस विषय पर ना बहुत गंभीर चर्चा पहले ही बहुत हो चुकी है लोगों की। मेरी प्रतिक्रिया की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर आपने पूछ लिया, गन कल्चर, यूथ जो है ना आजकल इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि आसानी से गीत गा दें और लोगों को अपने कब्जे में कर लें, और वो हो भी रहा है। सरकार ने कहीं ना कहीं, देखो, कहीं सोच समझ के, बहुत विद्वान हमारी सरकार बैठी है, उन्होंने कहीं ना कहीं सोच करके कदम उठाया, गन कल्चर को बंद किया और इस पर बैन लगन। मेरे मायने, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं नहीं कहता किसी को गाने बंद करो भाई, मैं कहता हूँ कि गन कल्चर पर गाने ना गा करके अगर वही उससे दुगनी मेहनत अपनी लोक विरासत को, जैसे राजस्थान ने अपनी जो परंपरा है, लोक परंपरा, उसको जीवित रखा है। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कोई इस टाइप के गाने आते हैं, और बहुत है, रंगीन मिजाज है और बहुत से टेस्ट हैं इन पर गाने, लेकिन इस चीज़ को कम करना चाहिए मेरे मायने में तो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सौरभ आत्रेय जी, जिन्होंने हमसे लोक संस्कृति और हरियाणा के कल्चर को लेके खास बातचीत करी। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।